मुझे ये नहीं कहना है कि जो राहुल जी ने कहा वो सही कहा गलत कहा, मैं उस पर अभी भी नहीं जाऊंगा। जब सेकुलर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं तब आप कह रहे हैं साहब की बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तब आपके मुंह में दही जम गई थी पत्रकार के रूप में। एक जी तमीज से बात कीजिए, मुंह में दही मत बोलिए। थोड़ा संयम में विवेक जी, मुझे सुधारोगे यार, मुझे सुधारोगे, मुझे आप बताओगे। आप इनके एंकर कीजिए। मेरा नाम 9 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? जनता क्यों आपको दुत्कारती जा रही है? आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात करें कि मिर्ची लग जाती है। आप तो बड़ा आप चाटुकारिता आप करिए साहब, आप मुझ पर हमला कर दीजिए। इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत है, आपको इतना बोलने का मौका दे रहा हूँ, सभा की समझिए। आपको बुलाता कौन है ये बताइए, आप कहीं और चले जाएंगे। दोस्त स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर अनुराग, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल और लिब्रांडो विवेक श्रीवास्तव के बीच। दोस्तों कल राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को लेकर संसद में दिए गए बयान को लेकर चल रही डिबेट में विवेक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के साथ बदतमीजी करने लगा और न्यूज एंकर को चाटुकार बताने लगा, जिसके बाद पहले वरिष्ठ पत्रकार ने इसे धोया और उसके बाद न्यूज एंकर ने इसको लात मार के डिबेट से भगा दिया। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि अंत तक देखना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामकृपाल सिंह जी भी हैं। रामकृपाल सिंह जी, राहुल गांधी से गलती हुई या ये राहुल गांधी का 2.0 अवतार वाकई सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा? देखिए, मैं इस पर कोई फैसला सुनाऊं, अल्टीमेटली फैसला तो देखिए लोकतंत्र में हम अपनी अपनी वकालत करते हैं, लोग अलग अलग खेमों की, मुझे क्या लगा नहीं लगा, फैसला तो जनता करती है। और वो जनता ने अभी 4 जून को जो फैसला किया है वो फैसला सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की जो सबसे छोटी परिभाषा है वही है कि बहुमत का शासन और विपक्ष का सम्मान, यही होता है। और एक बात कह रहा हूं बड़े सम्मानजनक ढंग से, और मैं सब साथियों से, देखिए हम भी जानते हैं देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। बहुत फर्क होता है, लेकिन एक फर्क होता है सड़क और संसद में। ये कोई भी हो, आप किसी धर्म के मानने वाले हो, किसी मजहब के, किसी आइडियोलॉजी के हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंट्रिस्ट हो, लेकिन ये होता है कि एक सड़क और संसद। मैं अपेक्षा रखता हूं, इतने अपने जो भी 70 साल के अपने जीवन काल में मैंने देखा है जी, कि बहुत सारे मैंने विपक्ष के नेताओं के भाषण सुने हैं, उसमें राइट विंग के भी रहे हैं, लेफ्ट विंग के भी रहे हैं, सबको सुना है। एक जब आप कोई पद आप पाते हैं, भले विपक्ष का पद है, तो आप अधिकार से ज्यादा आप एक जिम्मेदारी भी निभाने की बात होती है कि एक विपक्ष को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। मुझे ये नहीं कहना है कि जो राहुल जी ने कहा वो सही कहा गलत कहा, मैं उस पर अभी भी नहीं जाऊंगा। मुझे दुख इस बात का है कि जो मूल विषय था, राष्ट्रपति के अभिभाषण जो एक नीतिगत होता है, उस पर बिंदुवार बात करनी चाहिए। क्यों आने वाला हिंदुस्तान में जो वर्तमान सत्ता है वह उससे क्या क्या गड़बड़ी हो रही है और क्या क्या उसको सुधार करना चाहिए, किस तरह की हम तस्वीर बनाने जा रहे हैं। देखिए बेसिक बात तो ये होती है। मुझे आज बहुत ईमानदारी की बात है कि मुझे भी ये सब ठीक है, राहुल जी की लोग तारीफ करेंगे कि बड़ा एग्रेशन है, लेकिन एक बात हमें ये नहीं समझनी चाहिए कि लीडरशिप से लोग सुन लेने और सह लेने की तहजीब की डिमांड करते हैं, न कि बिफरने की डिमांड करते हैं। कितने नंबर देंगे राहुल गांधी के आज के भाषण को 10 में से? देखिए, इस देश के पत्रकार जब बायस होना शुरू हो जाएं, खासकर वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, बहुत डिबेट्स करी है मैंने इनके साथ, या आप वन साइडेड ही बोलेंगे? रमेश भिदूरी के बारे में आप क्या बोलेंगे जब गालियां दी जा रही थी? हरिद्वार के धर्म सांसद राहुल गांधी पर डिबेट है, उस पर आ जाइए। आप बोलने दीजिए जरा मुझे। बोलिए। मैं राहुल गांधी पे आ रहा हूँ, मुझे टोकियो मत। अच्छा। आप बहुत लेट आए हैं और कम समय मुझे मत दीजिएगा कृपा करके। जब जंतर मंतर के ऊपर नारे लगते हैं मुसलमानों को कटवाने के लिए, तब ये क्या बोलेंगे? देर आए लेकिन दुरुस्त आए विवेक जी। ये इस देश को, हाँ नहीं बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री और ये पार्टी देश को किस दिशा में ले जा रहे थे रामकृपाल जी, आपको दिख नहीं रहा था? कितना मिलिटेंट हिंदुत्व को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, आपको दिख नहीं रहा था? गोली मारो सालों को जब बोला जा रहा था, आपको दिख नहीं रहा था? और आज उस लड़ाई को लड़ करके हम जब सेकुलर संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तब आप कह रहे हैं साहब की बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तब आपके मुंह में दही जम गई थी पत्रकार के रूप में। विवेक, मोदी सरकार विवेक जी, तहस-नहस कर रही थी। विवेक जी तमीज से बात कीजिए, मुंह में दही फही मत बोलिए। थोड़ा संयमित रहिए विवेक जी। मैं दर्ज करता हूं, अपनी उम्र का ख्याल रखो। और तुमसे मैं ज्यादा उम्र में हूँ, तुमसे ज्यादा लेफ्ट रहा हूँ, तुमसे ज्यादा मैंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है जी। आप कृपया हमें भाषण न दें। अपनी बात आप कहिए, अपनी बात आप कहिए।
अपनी बात कहिए आप प्लीज। नहीं आप पत्रकार होकर के आज अगर राहुल गांधी, अरे मुझे सुधारोगे यार, मुझे सुधारोगे, मुझे आप बताओगे, मुझे आप बताओगे। नहीं आपने ये नहीं, आप लोकतंत्र को मानते हो ना। 4 जून को क्या फैसला हुआ है? 10 साल से तो आप चिल्ला रहे थे, जनता ने किनारे कर दिया हुआ है। कितनी सीटें हैं? यह फैसला हुआ है लेफ्ट इज लेफ्ट की धांधली, फालतू बातें करने आते हो यार। नहीं प्लीज, आप इनके एंकर पे कीजिए। मेरा नाम मत लेना, मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ, समझ गए ना? आप इतनी एंकर की बात कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ और विवेक जी, राम कृपाल जी ने यह कहा कि जनता एग्रेशन को पसंद नहीं करती। अगर आप ये मानते हैं कि गोली मारो सालों को और इस तरीके की बयानबाजी हुई, एग्रेशन दिखाया गया, तो उसका नतीजा चुनाव के नतीजों में है भाई। जी बोलिए। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, ठीक है, आप मुद्दे पर आ जाइए। यहाँ राम कृपाल जी पर डिबेट हो रही है, राहुल गांधी पर डिबेट उसी पर आते हैं। कांग्रेस का नाम लिया, मैंने अपनी बात कही। सुन लीजिए 1973 के अंदर 71 की जंग जीत हारने के बाद मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की राजनीति पे उतर आए थे जुल्फिकार अली भुट्टो। एक इमेजिनरी एनिमी बनाया गया था जिसका नाम था हिंदू, और उसको टारगेट किया गया सिर्फ इसलिए कि वोट को पोलराइज करके मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी करें, इलेक्शन जीतें। और हमारे देश में भी एक इमेजिनरी एनिमी है जिसका नाम है मुसलमान, और यह क्रिएशन है भाजपा की, मेजॉरिटी वोट्स को पोलराइज करके इलेक्शन जीतने के लिए। आज राहुल गांधी उसी भाजपाई वर्ग जो कहता है हिंदू खतरे में है, जो कहता है साहब मुगलों का शासन आ जाएगा, यहां शलमणि त्रिपाठी बैठे हैं, अगर ये कहते हैं कि साहब हिंदुओं के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया, तो ये क्या कह रहे थे? कहते साहब इन्होंने तो पूरा टारगेट मुसलमानों पर जाकर के ले गए थे। आज राहुल गांधी अगर जो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर आरएसएस की आइडियोलॉजी को चैलेंज करना पड़ेगा। इससे पहले राम कृपाल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राम कृपाल जी, फिर मैं जी के पास आता हूं। मैं बड़ी शालीनता से डीके दुबे जी भी हैं, मैं पहुंचूंगा। इस देश में कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर रहेगा, जनता तय करती है, मेरे या किसी के नहीं। विवेक जी, सन 70 से इस देश का लेफ्ट क्या कर रहा था? आज 54 साल हो गए, 54 साल। आप 73 की बात कर रहे हैं ना? 54 साल से आप लोग क्या कर रहे थे? जनता क्यों आपको दुत्कारती जा रही है? क्यों नहीं आपको मोदी की जगह पे वो बैठाना चाहती है? क्यों? आप लोकतंत्र को न मानना तानाशाही है, ये फासिज्म है। और मैं दुर्भाग्य से कहता हूं कि हमारे यहाँ के लेफ्ट लोग आज कांग्रेस का समर्थन करके वे वो काम कर रहे हैं जिसका दुनिया में कहीं भी वामपंथ ने नहीं किया, कहीं भी वामपंथ ने नहीं किया। और यही आपकी दिक्कत है। स्पीकर ने राज धर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। जब एक मेंबर पार्लियामेंट शपथ लेने जाता है और लास्ट में कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया स्पीकर ने? जब से सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और दीपेंद्र हुड्डा जब जाकर के जय संविधान कह देते हैं तो ओम बिरला को मिर्ची लगती है और कहते हैं संविधान के तहत ही तो सब कुछ है। भाई शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। स्पीकर के बारे में आप बात कर रहे हैं भाई विवेक श्रीवास्तव जी, आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मिर्ची लग जाती है। आप तो बड़े सभ्यता के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्दों की कमी थोड़ी है आपके पास। इतने सम्मानित पद के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं साहब, आप चाटुकारिता आप करिए साहब, मैं नहीं चाटुकारिता मैं कब करता हूँ? आपको नजर आया सर? अब आप मुझ पर हमला कर दीजिए। इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत दे रहा हूँ तो इसमें चाटुकारिता क्या है? नहीं व्हाट इज जय हिंदू राष्ट्र? नहीं जय हिंदू राष्ट्र और मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? आप बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव, मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? तो जी टेलीविजन मेरे लिए सभी सम्मानित मेहमान है, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ अपने अपमान की डिक्शनरी खोल के मत बैठिए। तमीज से बात कीजिए, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं। नहीं दे रहे क्या जी टीवी और आप चाटुकार बोल रहे हैं मेरे को? एंडोर्स करते हैं। जनता ने निकाल के बाहर फेंक दिया आपको, लेकिन आपको बोलने की तमीज नहीं आई अभी तक। कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपको सभ्यता सिखा रहा हूं, आप मुझे चाटुकार कह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, डीके दुबे साहब की बात का क्या जवाब देंगे आप? कि चर्चा क्या आज शिव जी पर होनी थी, जीसस क्राइस्ट पर होनी थी? विवेक जी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, अब आपकी बारी पे बोलिएगा। आप जब बोलते हैं कोई नहीं बोलता है। नहीं जब मैं डिसेंटली बात कर रहा हूं आप भी डिसेंटली बात करिए। आप मैं कह रहा हूं आप शांत हो जाइए। आप यहाँ सबको नसीहत देने के लिए नहीं आए, आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं। जो पूछा जाए उस पर जवाब दीजिए। अनुराग जी, आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, असभ्यता नहीं देंगे आप। आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, असभ्यता नहीं देंगे आप। जो मन में शब्द आएगा वो नहीं बोलेंगे आप। सभ्यता आपने दिया है। मैं बोलूं?
मुझे मत आपने सिखाइए। कैसे बोला कि मैंने रामकृपाल जी को स्पीकर का पत्रकारिता अपमान सिखा रहे हैं, मुझे एंकरिंग सिखा रहे आप हैं। बताइए राजनीति ना। आपको नहीं आई, जनता ने निकाल के बाहर कर दिया, आपको खारिज कर रखा है। आपको इतना बोलने का मौका दे रहा हूं, सौभाग्य समझिए तो आप। मत बुलाया करिए आप, मत आया करिए आप, बुलाया करिए। मत आया मुझे करिए, आपका मौका। मत आया करिए, मना कर दिया मत बुलाइए करिए, मुझे। मना कर दिया करिए साहब। ये तो आपका विवेक है। आप आते क्यों हैं? आपको बुलाता कौन है ये बताइए। आप कहीं और चले जाया करिए तो बुलाता हो। खैर, अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं बार बार कह रहा हूं सभी मेरे सम्मानित हैं। अगर फिर भी आप ये सुनना चाहते तो मैं बोलूंगा कि मत आया करिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। तो आज का ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा आज का डिबेट। तो दोस्तों, अगर आप लोग को डिबेट पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, साथ में आप लोग ये वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कोई लेटेस्ट और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।